धरती पर ऐसी कई प्राकृतिक घटनाएं मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति किसी दूसरी दुनिया की ताकत हो। कहीं आसमान रंग बदलता है, कहीं समुद्र रात में चमकने लगता है, तो कहीं धरती के अंदर सालों से आग जल रही है। वैज्ञानिक इन घटनाओं को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई इन्हें अपनी आंखों से देखता है तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि एक रहस्य जैसा महसूस होता है। नमस्कार, आज हम जानेंगे दुनिया की 10 सबसे अजीब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो अलग अलग देशों में देखने को मिलती हैं और हर साल हजारों लोगों को हैरान कर देती हैं। हो सकता है कुछ के बारे में आप पहले से जानते हो, मगर कुछ के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। स्वागत है आपका रहस्यमय सफर के इस रहस्यमय सफर में। नंबर 10, दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक घटनाओं में से एक है नॉर्दर्न लाइट्स, जिन्हें ऑरोरा बोरियालिस भी कहा जाता है। ये घटना मुख्य रूप से नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और उत्तरी ध्रुव के पास के इलाकों में दिखाई देती है। लेकिन नॉर्वे का ट्रॉम्सो शहर इस नज़ारे को देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगहों में माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों लोग सिर्फ आसमान में नाचती इन रोशनियों को देखने आते हैं। ये रोशनी आमतौर पर सितंबर से मार्च के बीच सबसे ज्यादा दिखाई देती है, खासकर सर्दियों की लंबी रातों में जब आसमान पूरी तरह अंधेरा होता है। कई बार ये हरे रंग में दिखाई देती है, लेकिन कभी-कभी इसमें नीला, गुलाबी, बैंगनी और लाल रंग भी देखने को मिलता है। ये रोशनी आसमान में ऐसे घूमती है जैसे कोई विशाल पर्दा हवा में लहरा रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ये घटना तब होती है जब सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। ये टकराव ऊपरी वायुमंडल में गैसों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे रंगीन रोशनी पैदा होती है। लेकिन जो लोग इसे अपनी आंखों से देखते हैं, उनके लिए यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि किसी दूसरे संसार जैसा अनुभव होता है। पुराने समय में नॉर्वे के कई लोग मानते थे कि ये रोशनी आसमान में घूमती आत्माओं की निशानी है। कुछ लोग इसे देवताओं का संदेश समझते थे। वहीं कुछ जगहों पर लोगों का मानना था कि अगर कोई इन रोशनियों के नीचे सीटी बजाए तो अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इसी वजह से नॉर्दर्न लाइट्स सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सदियों से जुड़ा रहस्य भी बन चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये रोशनी हर रात एक जैसी नहीं दिखती। कभी पूरा आसमान चमक उठता है तो कभी कुछ ही मिनटों में सब गायब हो जाता है। कई बार लोग घंटों इंतजार करते हैं और अचानक आसमान में हरी लहरें दौड़ने लगती हैं। यही अनिश्चितता इसे और भी खास बनाती है। आज आधुनिक कैमरों और सैटेलाइट्स की मदद से वैज्ञानिक इस घटना को पहले से बेहतर समझ चुके हैं। लेकिन जब बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर पूरा आसमान चमकता है तो यह दृश्य आज भी लोगों को वैसा ही हैरान करता है जैसा सदियों पहले करता था। नंबर 9, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां आसमान में इतनी बार बिजली चमकती है कि उसे धरती का प्राकृतिक बिजलीघर कहा जाता है। यह घटना वेनेजुएला के लेक माराकाइबो इलाके में देखने को मिलती है, जहां कैटाटुम्बो लाइटनिंग नाम की रहस्यमयी बिजली साल के लगभग 250 से 300 रातों तक लगातार चमकती रहती है। कई बार एक घंटे में ही सैकड़ों बार बिजली गिरती दिखाई देती है। ये घटना सबसे ज्यादा अप्रैल से नवंबर के बीच देखने को मिलती है, जब इस इलाके में नमी और गर्म हवाएं बढ़ जाती हैं। रात होते ही झील के ऊपर काले बादल जमा होने लगते हैं और फिर अचानक पूरा आसमान चमक उठता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान के अंदर लगातार कैमरे की फ्लैश चल रही हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह बिजली अक्सर एक ही जगह पर बार बार दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आसपास के पहाड़, झील से उठने वाली नमी और गर्म हवा मिलकर ऐसा मौसम बनाते हैं जिससे लगातार थंडरस्टॉर्म पैदा होते रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ दुनिया के कई इलाकों से ज्यादा बिजली दर्ज की जाती है। पुराने समय में समुद्री जहाजों के नाविक इस रोशनी का इस्तेमाल रास्ता पहचानने के लिए करते थे, क्योंकि ये बिजली इतनी दूर से दिखाई देती थी कि अंधेरी रात में भी दिशा समझ में आ जाती थी। इसी कारण इसे कभी-कभी लाइट हाउस ऑफ मार्काइबो भी कहा जाता है। लेकिन इस घटना को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां भी सुनाई जाती हैं। कुछ स्थानीय लोग मानते थे कि ये जगह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि झील के ऊपर लगातार चमकती ये रोशनी सामान्य नहीं हो सकती। वहीं कुछ लोगों का विश्वास था कि यहाँ आसमान और धरती के बीच कोई अनजानी ऊर्जा मौजूद है। एक समय ऐसा भी आया था जब वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये बिजली अचानक कम हो रही है।
लेकिन कुछ महीनों बाद ये फिर पहले जैसी दिखाई देने लगी। इसी वजह से कैटाटम्बो लाइटनिंग आज भी मौसम वैज्ञानिकों के लिए एक अनोखी पहेली बनी हुई है। जब रात के अंधेरे में झील के ऊपर लगातार बिजली चमकती है तो पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर जाता है। बिना आवाज के दूर दूर तक चमकती ये बिजली किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा दृश्य पैदा करती है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे अजीब और रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाओं में गिना जाता है। नंबर 8। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली के अंदर एक सूखी झील है जिसे रेस्ट ट्रैक प्लाया कहा जाता है। ये जगह देखने में बिल्कुल शांत और खाली लगती है, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना होती है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा। इस जगह पर बड़े बड़े पत्थर अपने आप खिसकते दिखाई देते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इन पत्थरों के पीछे मिट्टी पर लंबी लकीरें बनी होती हैं, जैसे किसी ने उन्हें घसीटा हो। लेकिन आसपास कोई इंसान, जानवर या मशीन मौजूद नहीं होती। कुछ पत्थर छोटे होते हैं, जबकि कुछ का वजन कई किलो तक होता है। फिर भी ये पत्थर कई मीटर दूर तक खिसक जाते हैं। कई बार उनका रास्ता सीधा होता है तो कई बार अचानक मुड़ जाता है। यही वजह है कि लंबे समय तक लोग इसे किसी रहस्यमयी शक्ति से जोड़ते रहे। ये घटना ज्यादातर सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है, जब रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हल्की बारिश के बाद जमीन पर पतली बर्फ जमती है और सुबह तेज हवा चलती है तो बर्फ की पतली परत पत्थरों को धीरे धीरे आगे धकेल देती है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इंसानी आंखों से तुरंत दिखाई नहीं देती। कई सालों तक किसी ने इन पत्थरों को चलते हुए नहीं देखा था। इसी कारण यह रहस्य और गहरा हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पृथ्वी के अंदर कोई चुंबकीय शक्ति काम करती है, वहीं कुछ लोग इसे अलौकिक घटना मानते थे। डेथ वैली का नाम ही इस जगह को और डरावना बना देता है। 2014 में वैज्ञानिकों ने जीपीएस कैमरों और टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग की मदद से पहली बार इन पत्थरों की हलचल रिकॉर्ड की। वीडियो में देखा गया कि पत्थर बहुत धीरे धीरे खिसक रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने साधारण कारण के बावजूद ये दृश्य आज भी बेहद अजीब लगता है। यह इलाका इतना सूना और शांत है कि वहां खड़े होकर सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। दूर दूर तक फैली सूखी जमीन और उसके ऊपर अपने आप चलते पत्थर किसी दूसरी दुनिया जैसा माहौल बना देते हैं। कई पर्यटक यहां सिर्फ उन रहस्यमयी निशानों को देखने आते हैं जो इन पत्थरों के पीछे बनते हैं। आज भी जब कोई पहली बार रेस्ट ट्रैक प्लाया की तस्वीरें देखता है तो उसे विश्वास करना मुश्किल लगता है कि पत्थर बिना किसी इंसानी मदद के अपनी जगह बदल सकते हैं। यही वजह है कि सेलिंग स्टोन्स दुनिया की सबसे अजीब प्राकृतिक घटनाओं में शामिल हैं। नंबर 7। दुनिया में कुछ समुद्र ऐसे भी हैं जो रात के अंधेरे में अचानक चमकने लगते हैं। मालदीव के कुछ समुद्री किनारों पर यह घटना देखने को मिलती है, जहां लहरें नीली रोशनी के साथ चमकती दिखाई देती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर हजारों छोटे छोटे तारे तैर रहे हों। इस घटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। यह नज़ारा सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में और खासकर रात के समय दिखाई देता है। मालदीव के वाधु आइलैंड को इस घटना के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। जैसे ही लहरें किनारे से टकराती हैं या पानी में हलचल होती है, अचानक नीली चमक पैदा होने लगती है। कई बार लोग जब पानी में चलते हैं तो उनके पैरों के आसपास भी रोशनी चमकने लगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रोशनी समुद्र में मौजूद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत छोटे जीवों की वजह से पैदा होती है। इन्हें डायनोफ्लैजेलेट्स कहा जाता है। जब पानी में हलचल होती है तो ये जीव केमिकल रिएक्शन के कारण नीली रोशनी छोड़ते हैं। लेकिन जब कोई पहली बार इसे देखता है तो उसे ये किसी जादुई दुनिया जैसा महसूस होता है। पुराने समय में समुद्र के नाविक इस घटना को लेकर कई कहानियां सुनाते थे। कुछ लोगों का मानना था कि समुद्र के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। वहीं कुछ लोग इसे समुद्र की आत्माओं की रोशनी कहते थे, क्योंकि अंधेरी रात में अचानक चमकता पानी लोगों को डरा भी देता था और हैरान भी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रोशनी हर दिन नहीं दिखाई देती। इसके लिए मौसम, पानी का तापमान और समुद्र की स्थिति सही होना जरूरी है। कई बार लोग घंटों इंतजार करते हैं और अचानक पूरा किनारा चमक उठता है। यही अनिश्चितता इस घटना को और खास बना देती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रोशनी इन छोटे जीवों का बचाव करने का तरीका भी हो सकता है। जब कोई मछली या दूसरी चीज पानी में हलचल पैदा करती है तो ये जीव चमकने लगते हैं ताकि बड़े शिकारी आकर्षित हों और उन्हें बचने का मौका मिल सके। लेकिन विज्ञान की व्याख्या के बावजूद ये दृश्य आज भी किसी सपने जैसा लगता है।
काले आसमान के नीचे चमकती नीली लहरें ऐसा माहौल बनाती हैं जिसे कैमरे में कैद करना आसान है, लेकिन असली अनुभव को शब्दों में बताना मुश्किल है। इसी वजह से मालदीव्स की बायोल्यूमिनेसेंस दुनिया की सबसे खूबसूरत और अजीब प्राकृतिक घटनाओं में गिनी जाती है। नंबर 6। अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सफेद बर्फ के बीच अचानक लाल रंग का पानी बहता दिखाई देता है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल ग्लेशियर से खून निकल रहा हो। इसी वजह से इस जगह का नाम ब्लड फॉल्स पड़ा। ये रहस्यमयी घटना अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर इलाके में देखने को मिलती है। जब खोजकर्ताओं ने पहली बार इसे देखा तो वे हैरान रह गए। दूर से देखने पर लाल धारा बिल्कुल खून जैसी दिखाई देती थी। उस समय कई लोगों ने सोचा कि शायद किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव या अजीब रसायन की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असली कारण समझने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस लाल पानी के पीछे आयरन रिच सॉल्ट वाटर यानी लोहे और नमक से भरा पानी जिम्मेदार है। ये पानी हजारों सालों से ग्लेशियर के नीचे बंद है। जब ये धीरे धीरे बाहर आता है और हवा के संपर्क में आता है तो उसमें मौजूद आयरन जंग की तरह लाल रंग में बदल जाता है। इसी कारण पानी खून जैसा दिखाई देता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये पानी बेहद ठंडे तापमान में भी पूरी तरह जमता नहीं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पानी ग्लेशियर के नीचे लाखों साल पुराने वातावरण की जानकारी छुपाए हुए है। इसी वजह से ब्लड फॉल्स सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए समय के अंदर झांकने जैसा मौका भी है। ये घटना सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में दिखाई देती है, जब ग्लेशियर के अंदर दबाव बढ़ता है और लाल पानी बाहर निकलने लगता है। हालांकि अंटार्कटिका में गर्मी भी बेहद ठंडी होती है, लेकिन उस समय ये लाल धारा ज्यादा साफ दिखाई देती है। पुराने समय में इस जगह को देखकर कुछ लोगों ने इसे अपशकुन माना था, क्योंकि सफेद बर्फ के बीच बहती लाल धारा बहुत डरावनी लगती थी। वहीं कुछ खोजकर्ताओं ने इसे पृथ्वी के अंदर छिपी किसी अनजानी दुनिया का संकेत कहा। आज आधुनिक तकनीक की मदद से वैज्ञानिक ब्लड फॉल्स के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों और खनिजों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद परिस्थितियां मंगल ग्रह जैसे वातावरण से मिलती जुलती हो सकती हैं। इसलिए इस जगह पर होने वाला रिसर्च भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में भी मदद कर सकता है। लेकिन विज्ञान से अलग अगर कोई इंसान इसे अपनी आंखों से देखे तो वो दृश्य आज भी बेहद अजीब लगता है। चारों तरफ सफेद बर्फ और उसके बीच बहती गहरे लाल रंग की धारा ऐसा माहौल बनाती है जिसे देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये प्रकृति का ही हिस्सा है। नंबर 5। आसमान में इंद्रधनुष देखना आम बात है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा दुर्लभ दृश्य भी दिखाई देता है जो आग की लपटों जैसा लगता है। इसे फायर रेनबो कहा जाता है। इसका असली नाम सिर्कम हॉरिजॉन्टल आर्क है, लेकिन इसके चमकीले रंग और आग जैसी आकृति की वजह से लोग इसे फायर रेनबो कहते हैं। यह घटना अमेरिका के कई हिस्सों में देखने को मिलती है, खासकर गर्मियों के मौसम में। जब यह आसमान में बनता है तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के नीचे रंगीन आग बह रही हो। लाल, नारंगी, पीला और नीला रंग मिलकर एक चमकदार पट्टी बनाते हैं। कई बार लोग इसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यह सामान्य इंद्रधनुष जैसा नहीं दिखता। इसका आकार लंबा और अलग होता है, जो पूरे आसमान को रहस्यमयी बना देता है। यह घटना तब होती है जब सूरज आसमान में बहुत ऊंचाई पर होता है और उसकी रोशनी ऊंचे बादलों में मौजूद बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल से गुजरती है। जब रोशनी सही कोण पर टूटती है तो ये रंगीन आकृति दिखाई देती है, लेकिन इसके बनने के लिए कई परिस्थितियों का एक साथ सही होना जरूरी है। इसी वजह से फायर रेनबो बहुत कम देखने को मिलता है। यह घटना ज्यादातर जून से अगस्त के बीच दिखाई देती है, जब सूरज की स्थिति सही होती है। अमेरिका के कुछ राज्यों जैसे आइडाहो, टेक्सास और कैलिफोर्निया में इसे ज्यादा देखा गया है। हालांकि ये कुछ ही मिनटों तक रहता है, लेकिन जो लोग इसे देख लेते हैं वे इसे कभी नहीं भूलते। पुराने समय में लोग इसे आसमान का संकेत मानते थे। कुछ लोगों का विश्वास था कि ये किसी बड़े बदलाव या अनोखी घटना का इशारा है। वहीं कुछ संस्कृतियों में इसे शुभ माना जाता था, क्योंकि आग जैसे रंगों वाला ये इंद्रधनुष सामान्य प्राकृतिक घटना जैसा नहीं लगता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग इसे पहली नजर में असली नहीं मानते। इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें देखकर कई लोगों को लगता है कि ये एडिटिंग या किसी फिल्म का दृश्य है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे कई बार रिकॉर्ड किया है और इसकी प्रक्रिया को समझाया भी है। फिर भी जब नीले आसमान के बीच अचानक आग जैसी रंगीन रोशनी फैलती है,
तो वो दृश्य बेहद अलग महसूस होता है। कुछ लोग इसे जलता हुआ इंद्रधनुष कहते हैं, जबकि कुछ इसे प्रकृति की सबसे खूबसूरत गलती मानते हैं। आज भी फायर रेनबो दुनिया की उन प्राकृतिक घटनाओं में शामिल है जिन्हें देखने के लिए लोग सही मौसम और सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये घटना कुछ ही देर के लिए दिखाई देती है, लेकिन उसका दृश्य लंबे समय तक लोगों के दिमाग में बना रहता है। नंबर 4, दुनिया में कुछ बादल ऐसे भी हैं जो सामान्य बादलों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड इलाके में एक रहस्यमयी घटना देखने को मिलती है, जिसे मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स कहा जाता है। ये विशाल बादल आसमान में एक लंबी रोलिंग ट्यूब की तरह दिखाई देते हैं। कई बार इनकी लंबाई 1000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विशाल सफेद लहर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। ये घटना सबसे ज्यादा सितंबर से नवंबर के बीच देखने को मिलती है, खासकर गल्फ ऑफ कारपेंटरिया इलाके में बसे बर्के टाउन शहर के आसपास। सुबह के समय अचानक क्षितिज पर एक लंबी बादलों की दीवार दिखाई देने लगती है, जो धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल जाती है। कई बार ये बादल जमीन के काफी करीब भी आ जाते हैं, जिससे दृश्य और भी डरावना लगने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये घटना हवा के दबाव, समुद्री नमी और तापमान के खास मेल से पैदा होती है। जब अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं आपस में टकराती हैं, तो रोलिंग वेव जैसी संरचना बनती है और बादल उसी आकार में दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी है। सबसे अजीब बात यह है कि ये बादल सामान्य तूफानी बादलों की तरह नहीं होते। कई बार इनके साथ तेज बारिश या बिजली भी नहीं होती। फिर भी इनका आकार इतना विशाल और अलग होता है कि लोग पहली बार देखकर घबरा जाते हैं। कुछ पायलट तो खास तौर पर इस घटना को देखने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि इन बादलों के आसपास बनने वाली हवा ग्लाइडर उड़ाने के लिए मशहूर है। पुराने समय में स्थानीय लोग इन बादलों को रहस्यमयी संकेत मानते थे। कुछ लोगों का विश्वास था कि ये प्रकृति की चेतावनी है। वहीं कुछ आदिवासी कहानियों में इसे आसमान की आत्माओं का रास्ता बताया गया था। कई बार मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स इतने नीचे आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान जमीन की तरफ झुक रहा हो। इनकी गति भी काफी तेज हो सकती है। यही वजह है कि जब ये बादल अचानक सामने आते हैं तो पूरा माहौल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा महसूस होने लगता है। आज वैज्ञानिक सैटेलाइट और मौसम उपकरणों की मदद से इन बादलों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये घटना आज भी पूरी दुनिया में बहुत दुर्लभ मानी जाती है, क्योंकि इतनी लंबी और एक जैसी रोलिंग संरचना वाले बादल पृथ्वी पर बहुत कम जगहों पर दिखाई देते हैं। जब सूरज की हल्की रोशनी इन विशाल बादलों पर पड़ती है तो पूरा आसमान एक चलती हुई सफेद दीवार जैसा दिखने लगता है। यही कारण है कि मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अजीब प्राकृतिक घटनाओं में शामिल है। नंबर 3, दुनिया में झरने तो बहुत हैं, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ऐसा झरना मौजूद है जिसके अंदर आग जलती रहती है। इस जगह को इटर्नल फ्लेम फॉल्स कहा जाता है। पहली नज़र में यह दृश्य बिल्कुल असंभव लगता है, क्योंकि यहाँ पानी लगातार बहता रहता है, फिर भी चट्टानों के अंदर एक छोटी सी आग सालों से जल रही है। ये झरना चेस्टनट रिज पार्क इलाके में स्थित है। यहाँ एक पतली जलधारा चट्टानों के ऊपर से गिरती है और उसके पीछे एक छोटी गुफा जैसी जगह में आग दिखाई देती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी और आग एक साथ मौजूद हों। यही वजह है कि ये जगह दुनिया की सबसे अजीब प्राकृतिक घटनाओं में गिनी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आग के पीछे जमीन के अंदर से निकलने वाली प्राकृतिक गैस जिम्मेदार है। चट्टानों के बीच से मीथेन गैस बाहर निकलती रहती है और जब इसे आग दिखाई जाती है तो ये लंबे समय तक जलती रहती है। हालांकि कई बार हवा या पानी की वजह से ये बुझ भी जाती है, लेकिन लोग इसे फिर जला देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जगह पर गैस की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आग लगातार जलती रहती है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इस इलाके का लंबे समय तक अध्ययन किया। कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया कि यहाँ की चट्टानों का तापमान और संरचना सामान्य गैस क्षेत्रों से अलग हो सकती है। पुराने समय में कुछ स्थानीय लोग इस आग को रहस्यमयी शक्ति का संकेत मानते थे। उनका कहना था कि यह जगह सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि पानी के पीछे जलती हुई आग प्रकृति के नियमों के खिलाफ लगती है। वहीं कुछ लोग इसे धरती की सांस कहते थे। यह घटना सबसे ज्यादा गर्मियों और पतझड़ के मौसम में देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि उस समय रास्ते साफ रहते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में झरने का पानी बढ़ जाने पर आग छोटी दिखाई देने लगती है। कई बार तेज हवा इसे बुझा भी देती है, जिससे लोगों को फिर अंदर जाकर इसे जलाना पड़ता है।
जब अंधेरे में झरने के पीछे चमकती हुई आग दिखाई देती है तो पूरा दृश्य बेहद रहस्यमय लगता है। पानी की आवाज और उसके पीछे जलती लौ ऐसा एहसास कराती है जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो। इसी कारण हजारों पर्यटक हर साल इस जगह को देखने पहुंचते हैं। आज भी इटर्नल फ्लेम फॉल्स उन घटनाओं में शामिल है जहां विज्ञान कारण समझा देता है, लेकिन असली दृश्य देखने के बाद इंसान फिर भी हैरान रह जाता है, क्योंकि बहते पानी के अंदर जलती आग प्रकृति की सबसे अनोखी तस्वीरों में से एक मानी जाती है। नंबर 2, अफ्रीका के तंजानिया देश में एक ऐसी झील मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। इस झील का नाम लेक नेट्रॉन है। दूर से देखने पर इसका पानी लाल और नारंगी रंग में चमकता दिखाई देता है, लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ मरने वाले कई पक्षी और जानवर पत्थर जैसी हालत में मिलते हैं। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी झीलों में गिना जाता है। लेक नेट्रॉन का पानी बेहद खारा और क्षारीय है। इसका तापमान कई बार 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील में सोडियम कार्बोनेट और दूसरे खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि यहाँ का पानी सामान्य जीवों के लिए बेहद खतरनाक बन जाता है। जब कोई पक्षी या छोटा जानवर गलती से इस झील के संपर्क में आता है तो उसके शरीर पर मौजूद पानी तेजी से सूखने लगता है। कई बार उनके शरीर खनिजों की परत से ढक जाते हैं, जिससे वे पत्थर जैसी आकृति में दिखाई देते हैं। इंटरनेट पर इस झील की ऐसी तस्वीरें काफी मशहूर हुईं, जिनमें पक्षी मूर्तियों जैसे दिखाई देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि ये झील तुरंत किसी जीव को पत्थर नहीं बनाती, लेकिन यहाँ का वातावरण शरीर को सुरक्षित और कठोर बना देता है। फिर भी पहली नजर में ये दृश्य बेहद डरावना लगता है। लाल पानी और उसके आसपास पड़े पत्थर जैसे जीव किसी हॉरर फिल्म जैसा माहौल बना देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां ये झील कई जीवों के लिए खतरनाक है, वहीं कुछ जीवों के लिए ये सुरक्षित जगह भी है। खासकर लेसर फ्लामिंगो नाम के पक्षी यहां बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि इस झील के खारे पानी में ऐसे जीवाणु पनपते हैं जो इन पक्षियों का भोजन बनते हैं। इसलिए हर साल लाखों फ्लामिंगोज यहां घोंसले बनाने पहुंचते हैं। ये घटना सबसे ज्यादा गर्म और सूखे मौसम में दिखाई देती है, जब झील का पानी ज्यादा लाल और चमकीला हो जाता है। सूरज की रोशनी में इसका रंग और भी गहरा दिखाई देता है। कई बार पूरा इलाका किसी जले हुए रेगिस्तान जैसा महसूस होता है। पुराने समय में स्थानीय लोग इस झील को श्रापित जगह मानते थे। उनका विश्वास था कि यहाँ आने वाले जीव किसी रहस्यमयी शक्ति की वजह से पत्थर बन जाते हैं। इसी कारण लोग लंबे समय तक इस इलाके से दूर रहते थे। आज वैज्ञानिक इस झील का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लेक नेट्रॉन का दृश्य आज भी लोगों को डर और हैरानी दोनों महसूस कराता है। लाल पानी, खामोश वातावरण और पत्थर जैसे दिखने वाले जीव इसे दुनिया की सबसे अजीब प्राकृतिक घटनाओं में शामिल करते हैं। नंबर 1, धरती के बीचों बीच जलता हुआ एक विशाल गड्ढा, जिसके अंदर आग दिन रात भड़कती रहती है। ये दृश्य किसी फिल्म या कल्पना जैसा लगता है, लेकिन ये जगह सच में मौजूद है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम डेजर्ट में स्थित इस जगह को डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा कहा जाता है। इसका असली नाम दरवेज गैस क्रेटर है, लेकिन इसकी डरावनी तस्वीरों की वजह से पूरी दुनिया इसे डोर टू हेल के नाम से जानती है। यह गड्ढा लगभग 230 फीट चौड़ा और करीब 100 फीट गहरा है। रात के समय इसका दृश्य सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। दूर रेगिस्तान के अंधेरे में अचानक चमकती आग ऐसा महसूस कराती है जैसे धरती के अंदर कोई विशाल भट्ठी जल रही हो। कई किलोमीटर दूर से भी इसकी रोशनी दिखाई देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये आग कुछ दिनों या महीनों से नहीं, बल्कि दशकों से लगातार जल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। उस समय सोवियत वैज्ञानिक यहाँ प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। खुदाई के दौरान जमीन अचानक धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसके अंदर से जहरीली मीथेन गैस निकलने लगी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर गैस को आग लगा दी जाए तो कुछ दिनों में यह खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हुआ। आग बुझने के बजाय लगातार जलती रही और आज तक जल रही है। यही वजह है कि यह जगह पूरी दुनिया के लिए रहस्य बन गई। दिन में यह गड्ढा सामान्य दिखाई देता है, लेकिन रात में इसके अंदर उठती आग की लपटें और तेज गर्मी माहौल को बेहद डरावना बना देती हैं। कई पर्यटक बताते हैं कि गड्ढे के पास खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर कोई विशाल शक्ति मौजूद हो। स्थानीय लोगों के बीच इस जगह को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग मानते थे कि ये जगह श्रापित है, वहीं कुछ लोगों का विश्वास था कि धरती के अंदर मौजूद आत्माएं यहां से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं।
इसी वजह से इसका नाम डोर टू हेल पड़ गया। हाल के वर्षों में तुर्कमेनिस्तान सरकार ने इस आग को बुझाने की बात भी कही थी, क्योंकि इससे लगातार गैस जल रही है। लेकिन आज भी ये गड्ढा पहले की तरह आग उगल रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये प्राकृतिक गैस का उदाहरण है, जबकि आम लोगों के लिए ये धरती का सबसे डरावना दृश्य माना जाता है। चारों तरफ शांत रेगिस्तान और उसके बीच जलती हुई ये विशाल आग इंसान को ये एहसास कराती है कि प्रकृति के कुछ रहस्य आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं। यही वजह है कि डोर टू हेल दुनिया की सबसे अजीब और खौफनाक प्राकृतिक घटनाओं में सबसे ऊपर रखा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं में आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी कौन सी लगी, और अगर मौका मिले तो आप किस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।